आज जो हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होगा इंटर सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स। तो क्या होता है इंटर सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को यहाँ पर पॉज करें और ये जितनी भी थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद हम समझते हैं क्या होता है इंटर सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओवरहेड्स जनरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमको जनरेट मिलते हैं, यानी कि जनरली ओवरहेड्स का जनरेशन कहाँ पर होता है? जहाँ पे भी प्रोडक्शन होता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, किसी फैक्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो जाता है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे भी ओवरहेड्स जनरेट हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि कई बार सर्विस डिपार्टमेंट क्या करता है, अपनी सर्विसेज को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही प्रोवाइड कर देता है। तो जब कभी भी किसी भी फैक्ट्री का सर्विस डिपार्टमेंट अपनी सर्विसेज को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस ऑफर करेगा, तो जाहिर सी बात है जब वो सर्विस ऑफर करेगा तो ओवरहेड्स अराइज होंगे। इन्हीं चीज़ों को जब कोई सर्विस डिपार्टमेंट अपनी सर्विसेज को फैक्ट्री में प्रोवाइड कर देता है, बाहर प्रोवाइड करने की बजाय फैक्ट्री के ही किसी डिपार्टमेंट में वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर देता है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं इंटर सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स। यानी कि वो ओवरहेड्स जो सर्विस डिपार्टमेंट ने अपने ही यूनिट में सर्विस प्रोवाइड करने की वजह से अराइज हुए हैं, इसको बोलते हैं इंटर सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और जो एग्जांपल होगा वो होगा हमारे पास। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर इंस्टेंस पावर फॉर इंस्टेंस पावर इज पावर हाउस ऑफ अ फैक्ट्री। यानी कि देखिए यहाँ पे एक ये पावर हाउस है किसी पावर हाउस है किसी फैक्ट्री का। उसने अपनी पावर हाउस का मतलब यहाँ पर ये है जहाँ से पूरी फैक्ट्री की पावर सप्लाई होती है। उसने क्या करा है, पावर प्रोवाइड कराई है रिपेयर डिपार्टमेंट को। और रिपेयर डिपार्टमेंट ने क्या करा है, उसने अपनी रिपेयर्स, यानी एक रिपेयर डिपार्टमेंट है तो रिपेयर डिपार्टमेंट यहाँ पर क्या होगा, सर्विस डिपार्टमेंट होगा। उसने क्या करा है, अपनी रिपेयर्स को पावर हाउस को प्रोवाइड करिए। यानी कि एक दूसरे की सर्विसेज दोनों ने यूज करी। यानी कि पावर हाउस ने अपना पावर रिपेयर्स डिपार्टमेंट को दी है, रिपेयर्स डिपार्टमेंट ने क्या करा है, अपनी रिपेयर्स की सर्विसेज पावर हाउस को दी है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि दस द पावर डिपार्टमेंट एंड द रिपेयर डिपार्टमेंट मस्ट बियर अ प्रोपोर्शनेट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द पावर हाउस। अब पावर हाउस है मतलब जब पूरे पावर हाउस के जितने टोटल ओवरहेड्स अराइज होंगे, अब पावर हाउस के पूरे ओवरहेड्स अराइज होंगे तो कुछ ओवरहेड्स किसकी वजह से अराइज हुए हैं, जो उसने रिपेयर्स को दिए। तो यहाँ पर इंटर सर्विस डिपार्टमेंट में हम ये करते हैं कि पावर हाउसेस के सारे ओवरहेड्स पावर हाउस अपने आप बियर नहीं करेगा। जितना हिस्सा रिपेयर डिपार्टमेंट की वजह से आया है वो कॉस्ट ओवरहेड की रिपेयर डिपार्टमेंट को बियर करनी पड़ेगी। इसी चीज को हम बोलते हैं इंटर सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास जो मेथड हैं वो होंगे मेथड्स फॉर डीलिंग विद इंटर सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन। के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इस वीडियो में हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड क्या होता है? हमेशा की तरह वैसे ही वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम समझते हैं क्या है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड एक मेथड है ये कैलकुलेट करने का कि टोटल ओवरहेड्स सर्विस डिपार्टमेंट के कितने होंगे और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कितने होंगे। देखिए क्या लिखा है, अंडर दिस मेथड द एक्चुअल और ट्रू अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स टू बी अपोर्शनड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज अराइव्ड बाय मींस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पर हमेशा एक इक्वेशन को बना के हम, यहाँ पे नाम ही इसका साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है, यहाँ हम इक्वेशन को बनाएंगे और तब कैलकुलेट करेंगे कि सर्विस डिपार्टमेंट्स के जो टोटल ओवरहेड्स हैं
वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कैसे कैसे बांटे जाएंगे। देखिए देखिए यहाँ पे क्या है कि सर्विस डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट सर्विसेज देती है, वो कभी भी कोई प्रोडक्शन नहीं करती, तो प्रोडक्शन ना करने की वजह से उसके ओवरहेड्स अराइज नहीं होने चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट ने कुछ ओवरहेड्स इस वजह से अराइज हो गए हैं जो उसने अपनी सर्विसेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दी है। तो होगा क्या कि सर्विस डिपार्टमेंट के जितने भी ओवरहेड्स होंगे वो बियर कौन करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेगा। लेकिन यहाँ पे हमको ये सीखना है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसे कैसे बियर करेगा। इस मेथड को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे इस साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड का हम यूज़ करके हम ओवरहेड्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है ए कंपनी हैज़ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स, द डिस्ट्रीब्यूशन समरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इज एज फॉलोज। कह रहा है एक कंपनी है जिसके पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एक्स वाई जेड और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है पी एंड डब्ल्यू। अब यहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड्स अराइज करके दिए हैं। कह रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स जो है उसके ओवरहेड्स आ रहे हैं 18,000, ये 18,000 उसके अपने हैं, वाई के 12,000 ये इसके अपने ओवरहेड्स हैं, जेड के 6,000 है। सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस देता है लेकिन फिर भी इसके ओवरहेड्स अराइज हो गए हैं 1404 और 1800। क्यों अराइज हो गए हैं, इसके लिए उन्होंने नीचे लाइन लिखी है, द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स आर चार्ज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस रेंडर्ड एज फॉलोज। ये 1404 और 1800 इसलिए अराइज हुए हैं क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी एक्स वाई जेड और प्रोडक्शन एक्स वाई जेड जो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है इनको। कैसे कैसे दिए उसके लिए लिखा है, कह रहा है डिपार्टमेंट पी ने जितने भी डिपार्टमेंट, ये तो 1404 है, ये टोटल ओवरहेड्स नहीं है, वो कह रहे हैं जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट पी के ओवरहेड्स होंगे वो अराइज हुए हैं, वो अराइज होने का उन्होंने परसेंटेज बताया। वो क्यों अराइज हुए, क्योंकि 20% अपनी सर्विसेज एक्स को दी, किसने, डिपार्टमेंट पी ने, वाई को 40% दी, जेड को 30% दी और डिपार्टमेंट पी ने अपनी सर्विसेज डिपार्टमेंट डब्ल्यू को भी दी है 10%। यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट पी के टोटल ओवरहेड्स होंगे उसका 20% एक्स को बियर करना पड़ेगा, 40% वाई को, 30% जेड को और 10% डब्ल्यू को। सेम चीज डिपार्टमेंट डब्ल्यू के लिए भी दी है, 40 20 20 और 20। फिर कह रहा है अपोर्शन द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाय द साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड का हमको यूज करना है और हमें इसका अपोर्शमेंट करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि लेट एक्स बी द टोटल ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट पी। डिपार्टमेंट पी के टोटल ओवरहेड्स को हमने मान लिया एक्स और डिपार्टमेंट डब्ल्यू के टोटल ओवरहेड्स को मान लिया हमने वाई। यानी मतलब कि डिपार्टमेंट पी के टोटल ओवरहेड्स हैं एक्स और डिपार्टमेंट डब्ल्यू के टोटल ओवरहेड्स हैं वाई। अब यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट पी के टोटल ओवरहेड्स हैं एक्स, लेकिन 1404 तो हमको ऑलरेडी गिवन है, जो हमको पहले से बता रखा है कि 1404 तो डिपार्टमेंट पी के ओवरहेड्स हैं, ये 1404 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद डिपार्टमेंट पी ने क्या किया है, जितने भी ओवरहेड्स डब्ल्यू के होंगे, जितने भी ओवरहेड्स डब्ल्यू के होंगे उसका 20% उसका 20% उसने किससे लिया है, डब्ल्यू से लिया है। यहाँ पे देखें 0.2 कैसे आया वो ऐसे आया कि वाई हमने किसके ओवरहेड्स माने थे, डिपार्टमेंट डब्ल्यू के, डिपार्टमेंट डब्ल्यू के टोटल ओवरहेड्स हैं वाई। पी ने क्या कराया है, पी ने 20%, 1404 तो हमको गिवन है, ये पी के ओवरहेड्स है और 20% उसने सर्विसेज किससे लिए, डब्ल्यू से थे। क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट डब्ल्यू के आगे लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट डब्ल्यू ने 20% ओवरहेड्स किसको दिए हैं, पी ने। इसका मतलब पी ने 20% ओवरहेड्स रिसीव किए हैं और 20% रिसीव किए हैं, मतलब डिपार्टमेंट डब्ल्यू के जितने भी ओवरहेड्स होंगे उसका 20% पी को जाएगा। तो देखो डिपार्टमेंट डब्ल्यू ने टोटल ओवरहेड्स कितने पे किए, वाई,
तो y का 20% जाएगा डिपार्टमेंट P के पास, क्योंकि वो कह रहा है कि W के जितने भी ओवरहेड्स होंगे वो कितने थे, हमने माने थे y, उसका 20% P के पास जाना चाहिए। तो हमने क्या करा, y का 20% लिया, 0.2y। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल आ जाएगा x, मतलब डिपार्टमेंट P ने टोटल ओवरहेड्स कितने पे करें, x। आई होप ये इक्वेशन आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही देखते हैं अब डिपार्टमेंट W के। W ने 1800 तो यहाँ पे करे, यानी W के पास 1800 के ओवरहेड्स तो ये आ गए, ये 1800 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्वेश्चन में देखते हैं डिपार्टमेंट ने, W ने क्या किया कि W के पास 10%, देखिए डिपार्टमेंट P, फिर से वैसे समझते हैं, डिपार्टमेंट P ने 10% अपने ओवरहेड्स का W को दिया, यानी कि जो डिपार्टमेंट P के जो भी ओवरहेड्स रहे होंगे उसका 10% किसको पे करना पड़ेगा, W को, यानी ये जो 10% है ये W का खर्चा है। तो अब हम देखते हैं कैसे। डिपार्टमेंट P के टोटल ओवरहेड्स कितने, X, इस x का 10% जो भी होगा वो W पे करेगा। तो हमने x का 10% निकाला तो 0.1x आया, 0.1x प्लस 1800, ये टोटल ओवरहेड्स आ गए किसके, W के। और W के टोटल ओवरहेड्स हमने कितने माने थे, y। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को सॉल्व करना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि x की वैल्यू हमारे पास सिंपल आ जाए। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो x माइनस 0.2y 1404 और माइनस एक्स प्लस 10y 18,000, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है जैसे हम सॉल्व करते हैं। तो जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ रही 1980 और x की वैल्यू आ रही 1800। अब हम चेक करते हैं कि y क्या है। y हमने क्या माना था कि जितने ओवरहेड्स W ने पे किए 1980, यानी कि टोटल ओवरहेड्स W के कितने आए 1980, और x की वैल्यू 1800 आ रही है, और x हमने माना था डिपार्टमेंट P के ओवरहेड्स को। तो डिपार्टमेंट P के टोटल ओवरहेड्स कितने 1800, यानी कि हमको यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये पता लग चुका है कि P ने टोटल ओवरहेड्स 1800 पे किए, W ने टोटल ओवरहेड्स 1980 पे किए। आई होप ये इक्वेशन आपको समझ में आई होगी कि कैसे करते हैं। अब हमें क्या करना है कि इस 1800 और 1980 को डिस्ट्रीब्यूट करना है ABC में। कैसे, वो देखिए ऐसे हम क्या करेंगे, एक शीट बनाएंगे, अपोर्चमेंट ऑफ ओवरहेड्स, इस तरफ लिखेंगे ओवरहेड्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारे पास है XYZ और सर्विस डिपार्टमेंट है P और W। सबसे पहले लिखेंगे डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स। डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स वो ओवरहेड्स होंगे जो हर डिपार्टमेंट के अपने अपने आ रहे थे। इसके लिए हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अपने ओवरहेड्स थे 18,000, 12,000 और 6,000, और सर्विस डिपार्टमेंट के अपने ओवरहेड्स आ रहे हैं 1404 और 1800। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया 18,000, 12,000, 6,000, 1404 और 1800, ये तो आए इनके ओवरहेड्स। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि डिपार्टमेंट P के जो टोटल ओवरहेड्स कितने 1800। इसके लिए फिर हमें क्वेश्चन की तरफ जाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं ये जो परसेंटेज वाला है अब हम इसका यूज़ करेंगे। वो कह रहे हैं डिपार्टमेंट P के जितने भी ओवरहेड्स आएंगे टोटल, उसका 20% X को पे करना पड़ेगा, 40% Y को पे करना पड़ेगा, 30% Z को पे करना पड़ेगा और 10% W को पे करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 1800 का जब हम 40, 30, 20 और 10% निकालेंगे तो हमने क्या करा, इसका 20% निकाला, यानी कि जो भी W डिपार्टमेंटल P के ओवरहेड्स होंगे उसका 20% पे करेगा X, ऐसे ही Y, ऐसे ही Z, और 10% था हमारा W का, वो हमने पे कर दिया। यानी कि ये 1800 रुपये के जो भी ओवरहेड्स थे, ये अब ये देखो ब्रैकेट करने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये नेगेटिव कर रहा है, मतलब ये ओवरहेड्स डिपार्टमेंट P के नहीं थे, इसलिए हमने डिपार्टमेंट P वाले कॉलम में क्या कर दिया है, माइनस। सिमिलरली डिपार्टमेंट W के टोटल ओवरहेड्स से 1980। फिर से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक बार और देखते हैं। वो कह रहा है डिपार्टमेंट W के जो भी ओवरहेड्स होंगे उसका 40% X को पे करना है, 20% Y को, 20% Z को और 20% ही P को, यानी 40, 20, 20% हमको पे करना है। तो बस पे करते हैं।
1980 का 40%, 20%, 20% और 20% एक्स वाई जेड और पी के खाते में आ चुका है। यानी कि ये जो 1980 होगा, सॉरी यहाँ पर ये 1960 हो चुका है, ये 1980 होगा। 1980 के जो टोटल एक्सपेंसेस है ये हमने एक्स वाई जेड और पी को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये यहाँ पे 1960 ना होकर के ये 1980 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम टोटल ओवरहेड्स चेक करते हैं। जब हमने एक्स का टोटल किया वो आया 19152, वाई का किया तो 13116, जेड का आया तो 6936। और जब हम चेक कर रहे हैं ना तो देखिए पी के टोटल ओवरहेड्स कितने थे, 1800। जब हम चेक करेंगे ना ये बैलेंस बचेगा नील। ये ऐसे ही डब्लू का बैलेंस बचेगा नील। ये नील बैलेंस ये शो कर रहा है कि पी और डब्लू के जो भी ओवरहेड्स थे वो हमने अपोर्शमेंट कर दिया है एक्स वाई और जेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, इसलिए इनके अपने अपने बैलेंस यहाँ पे नील आ रहे हैं। ये 1960 ना होकर के 1980 होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसको करेक्ट कर लें। यहाँ पे ये 1980 होगा जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ये था हमारा अपोर्शमेंट ऑफ ओवरहेड्स बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। आई होप ये वीडियो में आपको ये मेथड समझ में आया होगा। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपना अगला टॉपिक जो होगा हमारा रिपीटेड इक्वेशन मेथड।